नमस्कार, राधे राधे। आइए पुरुषोत्तम महात्म्य कथा आज 9 दिन है, 9 अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वाजात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं शैलावदेहं धनुर्नेत्रशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणुमहासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आश्विन अधिक पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन शनिवार 26 सितंबर 2020। आइए कथा प्रारंभ। नारद जी और भगवान नारायण का संवाद चल रहा है। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विषम युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या क्या किया? किस ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा ऋषि आ गए। आश्रम में मुनि को आते हुए देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घ्य पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से दुर्वासा ऋषि का आदर किया, मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांव के रजकरण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस तरह कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंस करके बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि,
आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुने, आप कृपा करके ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न मेरे पिता, न मेरे भाई। मैं दुख पीड़ित किस तरह जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं भयंकर अंधकार दिखाई देता है। तथा हे तपोनिधि, हे प्रभु, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस तरह मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके उस बाला को देखकर कुछ हितकर वचन बोले। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि और ब्राह्मण कन्या का संवाद। अब आपको आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोले पुरुषोत्तम महात्म्य की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पुण्य मास है। इस मास में अन्नदान, गौ माता की सेवा, गौ को चारा देना, अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, दान दक्षिणा जितने जिससे हो सकता है, श्रद्धा भक्ति समन्विता, श्रद्धा से किया हुआ दान चाहे थोड़ा सा भी है तो बहुत अक्षय पुण्य को प्राप्त करवाता है। श्रद्धा रहित जो दान होता है वो उतना फलीभूत नहीं होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ में, अगर विश्वास नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विश्वास के साथ में जो दान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, उसका जो किया हुआ है पुण्य उसको फलीभूत होता है। तो आइए, और पुरुषोत्तम मास में जिससे जो कुछ दान परोपकार हो सकता है अवश्य करना चाहिए। और अपने आप को भी सन्मार्ग पे लगाओ, धर्म के मार्ग पे लगाओ, और अपने संतानों को, आने वाली पीढ़ी को अवश्य ही धर्म के बारे में बताओ, संस्कृति के बारे में बताओ, अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में उनको अवश्य जानकारी और उनको धर्म के मार्ग पे लगाना माता पिता का कर्तव्य है। बोले पुरुषोत्तम मास की जय। मेरा YouTube चैनल है, आप इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय।